किचन में खाना बनाने के अलावा भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और जो कि काफ़ी झंझट वाले होते हैं। आज मैं उन्हीं को बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि किस तरह से छोटे छोटे टूल्स लाकर हम उन्हें इजी कर सकते हैं और काम को आसान कर सकते हैं। ये टिप्स आपके डेली यूज़ में काफ़ी काम आएंगे और कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले है ये मिटन। तो इस तरह की सिलिकॉन मिटन आजकल बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, दिखने में तो ऐसे छोटे छोटे लगते हैं और लगता है कि इनका क्या यूज़ होगा, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं मेरी डेली लाइफ के लिए। मैं आपको इसका पूरा वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से हेल्पफुल है और किस तरह से आप इसे यूज़ करके छोटी छोटी दुर्घटना से या फिर एक्सीडेंट से किचन में बच सकते हैं। तो इस तरह से मिटन बहुत ही ईजिली मार्केट में मिलते हैं, आप इन्हें ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये मिटन जब हमारे पास नहीं होते हैं तो हम इस तरह से कपड़े का यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कपड़े से ये किस तरह से बेटर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जैसे सब्ज़ी बना ली है। सब्ज़ी को बनाने के बाद में हमें यहाँ पे इस बर्तन को यहाँ पे उठाना है, तो कपड़े से हम यहाँ पे इसे हमेशा यूज़ करते हैं। और कभी कभी ये कपड़ा जो होता है या तो छोटा होता है या बड़ा होता है, और बड़ा होने पर हम ये जो हमारी जो नीचे रैक होती है इसमें फंस जाता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो दूंगी। आप इस तरह से ये सिलिकॉन के मिटन यूज़ करके आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं और बहुत ही आसान होता है ना। एक तो सबसे पहले तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से आप वियर कर सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से इनकी ग्रिप भी अच्छे से आ जाती है। तो आज मैंने यहाँ पे डेली यूज़ के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। तो उस तरह से देखिए आप कितने आसानी से इसे उठा सकते हैं। अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, आपको स्टीम दिख ही रही होगी, और इस तरह से उठाकर आप इसे कहीं भी किसी भी जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना आसान हो गया है यहाँ पर ये बिना कपड़े से इसे यूज़ किए। और जब भी कभी भी हम कपड़े से इसे उठाते हैं तो फ्रेंड्स, मैंने लाइव वीडियो देखा है, लाइव एक मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जो कपड़े का जो कोना होता है कभी कभी गैस के नीचे जो यहाँ पे ये नीचे रैक ये जो स्टैंड होता है इसमें फंस जाता है। ये मैंने अपने आप एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपके लिए टिप लेकर आई हूँ। और उसके बाद में मेरी जो पूरी सब्ज़ी है पूरी आंगन में गिर गई और इवन मैं भी थोड़ी थोड़ी जलती हुई बच गई। तो इसलिए मैंने आपको ये टिप दिया है कि ये हर किसी के साथ नहीं होता, पर मेरे साथ हुआ था। तो मैं इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे इस तरह से ये मिटन का यूज़ करती हूँ, जिससे कि काम बहुत आसान हो जाता है और कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे उठा लिया है। अब हम यहाँ पे सब्ज़ी को खाली करेंगे। तो इस तरह से जब हम सब्ज़ी को पका लेते हैं उसके बाद हम इन्हें खाली करते हैं। तो नेक्स्ट टिप मैं आपके लिए जो लाई हूँ उसको इस कढ़ाई को खाली करने के बाद में क्लीन करने का भी है। तो डेली यूज़ की सब्ज़ी है इसलिए मैंने यहाँ पे चिकनाई और कम और ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है, लेकिन आप देख सकते हैं नीचे इसमें काफ़ी मसाला है और हम अपनी मेहनत की कमाई से खाना बनाते हैं तो हम इसे क्यों वेस्ट जाने दें। तो मैं यहाँ पे ये कुछ सिलिकॉन का स्पैचुला का आपका यूज़ बताऊंगी। ये इस तरह से कलरफुल और छोटे बड़े सभी साइज़ के आते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं जिससे कि कढ़ाई को क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इसे छोटे बड़े सभी तरह के साइज़ में लेकर आई हूँ। जनरली इसे क्लीन करने के लिए लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह से आप छोटा स्पैचुला लेंगे तो उस तरह से जो मैं सब्ज़ी आपको स्क्रैप करके बता रही हूँ इस तरह से बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर इसे स्क्रैप कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यदि कभी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं या तेज़ मसाले या तेल वाली, तो उसके बाद तो कढ़ाई को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्पैचुला का यूज़ करते हुए उसे क्लीन कर सकते हैं। इससे होगा ये कि वेस्टेज भी नहीं होगी और जो भी मसाला हमारा सब्ज़ी के अंदर होता है, कढ़ाई में लगा होता है, जिसमें सारा टेस्ट होता है, वह भी वेस्ट नहीं होगा। और इस तरह से कढ़ाई देखिए कितनी क्लीन हो चुकी है, तो हम भी खुश, हमारी मेड भी खुश। तो इस तरह से देखिए अब मैंने यहाँ पे ये इस तरह से हम काफ़ी सारे सामान लाते हैं। कुछ तो हम डिब्बों में ट्रांसफ़र कर देते हैं और कुछ को हम हर टाइम डिब्बों को में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से यूज़ करके हम थैली में ही उसे छोड़ देते हैं। तो इन्हें आप यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए, ताकि ये सील ना हो, इनके अंदर सीलन ना है या फिर ये सौगी ना हो, तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही परफेक्ट टिप लेके आई जो कि मेरी काफ़ी यूज़फुल है और मैं सालों से इसे कर रही हूँ। तो इस तरह के क्लिप्स होते हैं जो कि किचन में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये आपको ऑनलाइन या फिर शॉप्स पे या सुपर मार्केट्स में इजीली मिल जाते हैं। इस एक पैकेट में डिफरेंट साइज़ के क्लिप्स मिलते हैं, छोटे बड़े और मीडियम, 3 साइज़ के 4 साइज़ के क्लिप्स मिलते हैं इसमें, जो कि यूज़ करने में काफ़ी इजी होते हैं, स्टोर करने में भी इजी हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जिन पैकेट्स में कुछ खाना बच जाता है उन्हें आप इसे इजीली सील कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे सील प्रूफ होते हैं और बारिश के दिनों के लिए तो एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो मैं इससे काफ़ी सारी चीज़ों को सील करके इस तरह से एक डिब्बे में रख देती हूँ जो मेरे बच जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा होते हैं। तो मैंने नमक को आज सुबह ही खाली किया था, तो इस तरह से देखिए नमक बच गया है डिब्बे में डालने के बाद में। अब मैं यहाँ
यहाँ पे इस तरह से एक पिन लगा दूंगी और इसे अच्छे से सील कर दूंगी। बहुत ही आसान है इन्हें यूज़ करना। आप इसे उल्टा करें, सीधा करें, कैसे भी कैरी भी करेंगे तब भी बिल्कुल भी इसमें से नमक कहीं भी नहीं जाएगा। बहुत ही परफेक्ट और अच्छा तरीका है और मेरे काफ़ी काम आता है। अब मेरे पास में ये चिवड़ा है मक्की का, देखिए मैंने फ्राई किया था, थोड़ा सा बच गया। अब मैं यहाँ पे इस तरह से इसे सील कर दूंगी। ये सील हो गया है, बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं जाएगी और एकदम आपकी चीज़ एकदम फ्रेश बनी रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ों में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास में ये यहाँ पे मैक्रोनी है, ये भी मेरी थोड़ी सी बच गई है, तो मैं यहाँ पे ये बड़ी वाली पिन आपको लगा के बता रही हूँ। तो है ना आसान काम होगा हमारा। तो इसे आप ज़रूर परचेज़ करें, आपको कहीं भी से मिल जाएगा और यदि आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही यूज़फुल है और घर में ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सस्ती मिल जाती है और एक पैकेट में बहुत सारी आती हैं। मेरे इस पैकेट में आप देखिए करीब 30 से ज़्यादा, मुझे 30 के करीब यहाँ पे पिन्स मिली हैं और ये करीब 60-70 या 100 रुपये का ये पैकेट आता है। मेरा काफ़ी पुराना है इसलिए मुझे अभी याद नहीं है रेट। तो इस तरह से इन्हें आप ज़रूर लें और जब यदि आपके पास ये ना हो तो आप इसके अल्टरनेट में ये स्टेपलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं हमेशा किचन में एक कबर्ड में हमेशा रखती हूँ, एक बॉक्स में, और इस तरह से आप पैकेट को फोल्ड करें और इस तरह से स्टेपल कर दें ताकि चीज़ फैले ना। लेकिन ये आपकी एयर टाइट नहीं होगी, सील प्रूफ इस तरह से नहीं होगी सिक्योर, लेकिन आप इससे काम चला सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे इस तरह से भी सील यहाँ पे पैक कर लेती हूँ स्टेपल करके, और ये काफ़ी मेरे यूज़ होता है। तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ को आपको सील करना है, उस अकॉर्डिंग मैं स्टेपलर या फिर पेन्स का यूज़ करती हूँ। अब हमारे पास चाकू तो ढेर सारे होते हैं, हम बार बार चाकू नहीं लाते हैं। चाकू को धार को तेज करने की काफ़ी सारे टिप्स दिए हैं, मैंने भी दिए हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपने भी देखे ही होंगे। लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत ही छोटा सा ये टूल लेकर आई जो कि मेरा करीब 7-8 साल पुराना है। आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मेरे काफ़ी काम आता है। और इसके अंदर आपको ये वी शेप की एक ये यहाँ पे ये डिज़ाइन या पैटर्न सा दिख रहा होगा। इससे हम चाकू को बहुत आसानी से मिनटों में इसे धार को तेज कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से नीचे रख देंगे, नीचे से वैक्यूम होता है इसके अंदर, तो ये अपनी स्पेस से हिलता नहीं है। और इस तरह से हम आसानी से चाकू को मिनटों में नहीं सेकंड्स में भी इसे तीखा कर सकते हैं। तो मेरा ये जो टूल है काफ़ी यूज़फुल है। और सेकंड टूल ये इस तरह का ये आता है, ये आपको किचन नाइफ सेट के साथ ही मिलता है। तो ये भी मेरे काफ़ी यूज़फुल है, 2-3 है मेरे पास में ऐसे जो कि मेरे काफ़ी काम आते हैं। तो इस तरह से आपको चाकू को 45 डिग्री के एंगल पे रखना है और इसे इस तरह से चलाना है। कुछ सेकंड्स में ही आपका चाकू इतना तीखा, इतना धारदार हो जाएगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा और आपको बिल्कुल भी मार्केट से नए चाकू लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चाकू भी मेरा कम से कम 4-5 साल पुराना है, जिसे मैं इस तरह से धार को तेज करके यूज़ करती रहती हूँ। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कितना तीखा है हमारा ये चाकू। तो मैंने ब्रोकली को यहाँ पे झट से कट कर लिया है, ये तो ऑलरेडी वैसे सॉफ्ट होती है, पर मैं आपको यहाँ पे ब्रोकली का नीचे का जो डंडा होता है उसे भी कट करके बताऊँगी, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी टाइट होता है। तो देखिए कितना हार्ड होता है, फिर भी हमने यहाँ पे इसे इजीली चॉप कर लिया है। तो इस तरह से इन छोटे छोटे टूल्स को आप ज़रूर परचेज़ करें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब सेकंड टिप है मेरा, यहाँ पे इस तरह के हमारे पास में स्टोरेज की छोटे बड़े कैसे भी कंटेनर होते हैं। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर क्या है, बार बार हमें देखने के लिए डिब्बे को खोलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम ट्रांसपेरेंट डिब्बे को ही यूज़ करें। तो मेरे पास में ये रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी कि भुना हुआ जीरा पाउडर है, तो इस तरह से मैं बनाकर रखती हूँ। यदि इस तरह के वीडियोस भी आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी प्रिपरेशन हमको किचन में करके रखनी चाहिए ताकि फटाफट से हम खाना बना सकें। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बना के रखती हूँ। अब मेरे पास में है ये मार्कर, ये परमानेंट मार्कर हैं जो मैंने छोटे और बड़े दोनों तरह के ले रखे हैं, यानी बारीक वाला मोटा वाला। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऊपर की या साइड में जहाँ भी मुझे यहाँ पे दिखते हैं उस तरफ मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेती हूँ कि क्या मेरे पास में मैंने इंग्रेडिएंट भरा है। मैंने इसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर भरा है। अब मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब जब भी मुझे ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर चाहिए मेरा डायरेक्ट इसी डिब्बे पे आ जाएगा और हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक बार लिख दिया, अब ये कैसे हटेगा। इसको हटाने के लिए हमारे पास में है ये डीओ या परफ्यूम, जो भी आपका एक्सपायरी डेट का हो चुका है वो सब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसे यहाँ पे हल्का सा स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं इंक एकदम से इजीली निकल रही है। और इसे आप इस कपड़े से पोंछ दीजिए, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। और आप देखिए कितना क्लीन हो गया है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि एक बार लिख दिया तो आपका वो डिब्बा हमेशा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर के अंदर ही जाएगा। आप इसमें दूसरी चीज़ भी नेक्स्ट टाइम भर सकते हैं क्लीन करके। तो बहुत ही आसान और परफेक्ट टिप लगता है मेरे को परफ्यूम वाला, और साथ ही ये परमानेंट मार्कर वाला भी। तो ये भी मेरी किचन के कवर्ड में बॉक्स में हमेशा रहता है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किचन में मैं ये हमेशा रखती हूँ। अब मेरे पास में ये स्टीमर, तो ये स्टीमर मेरा बहुत ही काम आता है, स्पेशली मेरे सैलड्स के लिए।
और तो ये इस तरह का फोल्डेबल होता है और आप इसे छोटे बड़े कैसे भी कढ़ाई में बड़े बर्तन में डाल के इसे स्टीम कर सकते हैं। नीचे ये रैक्स यानी कि स्टैंड दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी स्टील की रैक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसे आप इजीली फोल्ड करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसे उठाने के लिए भी एक छोटा सा हैंडल दिया गया है इस तरह का, जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही आसान और कन्वीनियंट स्टीमर है मेरा ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है, जिसके आने के बाद में मेरे को बहुत काम आसान हो गया है। तो इसे आप किसी भी बर्तन में रख दें। तो ये इस तरह की कढ़ाई मैंने ली है, जिस तरह की आपको चीज़ को स्टीम करना है उस तरह का छोटा बड़ा बर्तन आप ले सकते हैं। पानी डालें और उसके बाद में हम स्टीमर को रख देंगे और जो भी चीज़ आपको स्टीम करनी है उसे आप स्टीम कर सकते हैं। जनरली मैं इसके अंदर सैलड्स के लिए स्प्राउट्स या फिर इस तरह से सब्जियों को स्टीम करती हूँ। देखिए छोटा बड़ा हो रहा है, तो जैसा भी बर्तन होगा उस अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आलू लिए हैं जो कि कटलेट्स वगैरह के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे ये ब्रोकली ली है जो सैलेड के लिए यूज़ होती है, और ये मटर होते हैं जिन्हें हम काफ़ी टाइम ब्लांच करने के बाद में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम करने से हमारी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है सब्जियों के, वो एकदम उसमें बने रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी सब्जियाँ स्टीम हो चुकी हैं। कलर कितना प्यारा है इन सब्जियों का, बिल्कुल ग्रीन कलर है, जबकि हमने इसमें कुछ डाला नहीं है। वो सभी सब्जियाँ अच्छे से हमारी स्टीम हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसके जो यहाँ पे इन्होंने ये टूल दिया है उसे पकड़ के निकाल लें। और कढ़ाई देखिए एकदम क्लीन है, इसे आप वापस से खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी ये जो सब्जियां काफ़ी अच्छे से पक चुकी हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे कुछ टूल्स बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और बताएं कि कौन सा आपको टिप अच्छा लगा, कौन सा टूल आप ख़रीदना चाहेंगे। थैंक यू।